11th का एक्सरसाइज 17.2। इसमें पहले हम सूत्र जान लेते हैं। इसका पहला सूत्र है आंतरिक विभाजन का या अंतः विभाजन। अंतः विभाजन कैसे करते हैं? अंतः विभाजन को निकालते हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। इसको हम याद करने के लिए ऐसे भी लिख लेते हैं। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको x2। ये हो गया m और इसको n। तो m x2 है, इसका मतलब m गुना x2। n x1 है, इसका मतलब हो गया n गुना x1। उसी तरह से इसको हम ऐसे याद कर ले सकते हैं। इसको m, इसको n, ये हो जाएगा y1 y2। मतलब m इंटू y2 और n इंटू y1। दूसरा सूत्र है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में हम निर्देशांक निकालते हैं तो पहले इसी सूत्र का सिर्फ प्लस के स्थान पर माइनस कर लेंगे। x2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस n। तीसरा सूत्र लिखते हैं, मध्य बिंदु निकालना रहता है तो मध्य बिंदु यानी m इक्वल x1 प्लस x2 बटा 2 या y1 प्लस y2 बटा 2। चौथा सूत्र त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का केंद्रक मान लेते हैं कि a x1 y1 हो, b x2 y2 हो। x1 y1 और इसमें हो जाएगा x2 x2 y2 और c है x3 y3 तथा p xy हो तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x = x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y = y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 और
अंतः केंद्रक निकालते हैं, अंतः केंद्रक, तो इसका सूत्र होता है x बराबर a1 x1 यानी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, और y निकालना हो तो y इक्वल टू हो जाएगा a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटा a प्लस b प्लस c। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु को नियामक निकालें जो तथा को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात में अंतः विभाजित तथा बाह्य विभाजित करता है। इसका निर्देशांक इसमें छोड़ दिया है, नहीं लिखा है, नीचे में लिखा हुआ है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है बिंदु 2, 4 एंड 6, 8। इसको अंतः विभाजित करना है और बाह्य विभाजित करना है। क्वेश्चन 1, इसमें हम माना कि A2, 4 तथा B6, 8 को मिलाने वाली रेखा PQ को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसको पहले हम रेखा पर समझ लेते हैं। एक रेखा ए बी निर्देशांक लिए, इसलिए रेखा हो गया ए हो गया बी। इसको अंतः विभाजित मान लिया कि बिंदु P पर करता है, तो इसका विभाजन का अनुपात है 1:3। तो इसको हम अंतः विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। इसको निकाल सकते हैं, अंतः विभाजन, तो विभाजन से निकाल लेते हैं mx1 mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसमें m 1 है और n 3 है। a का निर्देशांक यहाँ रख लेते हैं। a का निर्देशांक 2, 4 और b का है 6, 8। तो mx2 का मतलब हो गया 1×6। तो इसको हम लिख लेंगे 1×6 प्लस 3×2 x बना गया। तो ये हो गया 3×2 बटा
m प्लस n यानी 1 प्लस 3। इसमें हो जाएगा 1 गुना 8 प्लस 3 गुना 4 बटा 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 6 गुना 1 6, 3 गुना 2 6 बटा 4। ये हो जाएगा 8 प्लस 12 बटा 3। ये हो जाएगा 6 ऐड करेंगे तो 12 बटा 4 और ये हो जाएगा 12 8 20 बटा 4 हो जाएगा 20 बटा 4। इसको कट कर लेंगे, 4 तिये 12, ये हो जाएगा 4 बचे 20। ये निकल कर आ जाएगा 3 और 5। अब इसको भाग विभाजन कर लेते हैं। भाग विभाजन में इसका चिन्ह माइनस कर लेंगे तो mx2 माइनस nx1 बटा m प्लस n और m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n इतना बराबर हो जाएगा। m1 है तो 1 गुना x2 कितना है, x2 6 है, माइनस n इंटू x यानी n3 गुना x1 2 है बटा 1 माइनस 3। उसी तरह हो जाएगा 1 गुना 8 माइनस 3 गुना 4 बटा 1 माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 6 बटा 3 और ये हो जाएगा 8 माइनस 12 बटा यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। इतना इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा 0 बटा माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 4 बटा 2। 0 बटा माइनस 2 0 आ जाएगा और इसको कट कर लेंगे। इसमें माइनस 2 नीचे में भी है इसलिए प्लस 2 आ जाएगा। 0 2 भाग विभाजन आ गया 0 2, अंत विभाजन हो गया 3 5। क्वेश्चन नंबर 2, उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालें जो 2,3 तथा 6,5 को मिलाने वाली रेखा खंड को समद्विभाजित करता हो। यानी कि ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्राइसेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिभाजित करना है इसको, यानी समत्रिभाजित। ये हो जाएगा समत्रिभाजित। क्वेश्चन 2 इसको माना कि बिंदु ए 2,3 तथा बी 1,6,5 के मिलाने वाली रेखा AB को बिंदु P समत्रिभाजित करती है। बिंदु P समत्रिभाजित
करती है। तो इसको फिगर ड्रा करके समझ लेंगे पहले। इसमें हम बिंदु ए लेते हैं, इसका निर्देशांक 2, 3 रख लेते हैं, और बी इसका निर्देशांक 6, 5 है, 6, 5 यानी 6 और 5 है। इसको त्रिभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं कि P है, और एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि Q है। तो पहले अनुपात में देखते हैं कि पहला अनुपात को हम लिख सकते हैं 1:2। दूसरी बार जब अनुपात करेंगे तो ये जो अनुपातिक विभाजन होगा ये हो जाएगा 2:1। तो विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो P का निर्देशांक इसका सूत्र है mx2 प्लस nx1/2 my2 प्लस ny1/m प्लस n। यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n। तो इसमें हम 1 गुना 6 कर लेंगे पहले। 1 गुना 6 ये हो जाएगा 1 गुना 6 प्लस 2 गुना 2 बटा पहला अनुपात होगा 1:2 का, तो ये 1 प्लस 2। इसमें हो जाएगा 1 गुना 5 प्लस 2 गुना 3 बटा 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 4 बटा 3, और ये हो गया 5 प्लस 6 बटा 3। अब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा 11/3। इसका निर्देशांक आ गया। Q का निर्देशांक, इसका निर्देशांक हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा। इसको लिखेंगे 2 गुना 6 प्लस 1 गुना 2 बटा इसका अनुपात हो जाएगा 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 3 बटा 2 प्लस 1। ये होगा 12 प्लस 2 बटा 3। ये हो जाएगा 10 प्लस 3 बटा 3। इसका निर्देशांक निकल के आ जाएगा 14/3, और ये हो जाएगा 13/3 है। आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 दो a,4 तथा b 4,8 दो बिंदु है। P रेखा AB पर एक बिंदु है, ताकि AP बराबर AB प्लस BP। यदि AP बराबर 10 हो तो P का निर्देशांक निकालें। इसको सबसे पहले हम
संख्या रेखा बना लेते हैं। ए का निर्देशांक 1 4 है, बी का 4 8 है, और इसका एक बिंदु हमको मान लेना पड़ेगा P। तो AB और BP, AP का दूरी दिया हुआ है, AP का दूरी यहाँ से है यहाँ तक 10 है। तो मान लेते हैं, माना कि P का निर्देशांक XY है। P का निर्देशांक हम मान लेते हैं XY है। तो यहाँ हम XY भी लिख सकते हैं, P का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम AB निकाल के देख लेते हैं। AB बराबर हो जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। अब हम निकालते हैं BP, B और P में। या तो बिना निकाले हुए भी हम जान लेते हैं। AP का मान 10 सेमी है, तो AP में से हम PV निकाल लेंगे, तो BP बराबर हो जाएगा AP माइनस AB। तो AP कितना है 10 है, माइनस AP निकल कर 5 आ गया है, इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं AP बटा BP बराबर हो जाएगा 10/5। कट जाएगा तो ये अनुपात इसका आ जाएगा 2:1, यानी 2 आ जाएगा 2:1, यानी M/N निकल गया। अब हम बाह्य विभाजन कर लेते हैं इसको। बाह्य विभाजन से P का निर्देशांक P का निर्देशांक हो जाएगा mx2 माइनस mx1 बटा 2 और m/2 माइनस m/1 बटा 2 नहीं, यानी m प्लस m माइनस n और m माइनस n इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना m इंटू x2 है 4, तो 2 गुना 4 माइनस 1 गुना 1 बटा 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 गुना 8, y2 8 है, माइनस 1 गुना 4 बटा 2 माइनस 1।
बराबर हो जाएगा 8 - 1/1 और ये हो जाएगा 16 - 4/1। 8 - 1/1 हो जाएगा 7 और 16 - 4 ये हो जाएगा 12। तो 7 और 12 इसका निर्देशांक आ गया। क्वेश्चन 4, उस त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई निकालें जिसके शीर्ष -1, 3, 1, -1 तथा 5, 1 है। इसमें त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC। इसमें A से BC पर लंब खींच लेते हैं। इसका नाम हम D रख लेते हैं और B से माध्यिका Q खींच लेते हैं और C से माध्यिका P खींच लेते हैं। A का निर्देशांक -1, 3 है, C का 5, 1 है और B का 1, -1 है। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC का शीर्ष A -1, 3, B 1, -1 तथा C 5, 1 है, जिसका माध्यिकाएं AD, BQ तथा CP है। तो सबसे पहले हम D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। D का निर्देशांक हो जाएगा 1 + 5 1 + 5/2 और इसका हो जाएगा -1 + 1/2। ये हो जाएगा 6/2 और प्लस माइनस घट जाएगा 0/2। इतना बराबर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3, 0। D का निर्देशांक निकल के आ गया 3, 0। 3, 0 आ गया तो AD निकाल लेते हैं। AD बराबर हो जाएगा, AD की दूरी हो जाएगा AD बराबर √(-1 - 3 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √(-)
16 + 9 √25 बराबर हो जाएगा 5। आंसर 5। और अब क्यू का निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा -1 + 5 बटा 2 और 3 + 1 बटा 2। ये निकल के आ जाएगा ±4 बटा 2 और ये हो जाएगा 4 बटा 2। इसका निर्देशांक आ जाएगा, कट कर लेंगे 2 और 2। क्यू का निर्देशांक हमको 2 आ गया। तो बी क्यू की दूरी निकाल लेते हैं। बी क्यू बराबर हो जाएगा √1 - 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी क्यू में चल रहे हैं तो बी क्यू हो जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा √9 + 1 10। इसी तरह से हम पी का निर्देशांक निकाल लेंगे और पीसी निकाल लेंगे, निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा और एक हो जाएगा 5 और एक अगला निकाल के देख लेंगे। क्वेश्चन 5 है इफ ए 1, 5 b - 2, 1 एंड c 4, 1 be the varieties of त्रिभुज ABC and maternal bisectors of cone A meets BC at D find AD। यानी कि बिंदु A 5 B - 2, 1 और C, 4 त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु है और कोण A BC पर मिलता है, तो हमें AD का मान निकालना है। इसको पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC A से BC पर लंब D है, तो A का निर्देशांक 1, 5 है, B का निर्देशांक -2, 1 और C का निर्देशांक 4, 1 है। तो इसमें कोण A के बीच से AD खींचा गया है, तो AD की दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें AB निकालना पड़ेगा। AB बराबर √, AB में चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 यानी 1 - -2 यानी +2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 5 - 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 9 + 16 √25 बराबर 5। AB का मान 5 आ गया। AC निकाल लेते हैं। AC बराबर
रूट अंडर AC में चलेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो 25 इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। इसमें AB और AC दोनों का मान बराबर आया है तो हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर AC। चूँकि AB बराबर AC है इसलिए कोण A दोनों बराबर भाग से काटिंग करके D पर मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। तो AB का मान 5 है बटा 5 बराबर हो जाएगा BD बटा DC। कट जाएगा तो इसका अनुपात आ जाएगा यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा BD और DC बराबर हो जाएगा यानी 1/1 या तो इसको हम 1:1 मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों BD और DC दोनों बराबर है दोनों का अनुपात बराबर है इसलिए BD बराबर DC होगा। तो BD बराबर DC अतः BC का मध्य बिंदु है। अब D का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। D का निर्देशांक निकालेंगे तो हो जाएगा -2 + 1 -2 + 4 -2 + 4/2 फिर हो जाएगा 1 + 1 1 + 1/2 बराबर आ जाएगा। इसको नीचे में ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2/2 और ये भी हो जाएगा 2/2 कट जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। इसका निर्देशांक 1 और 1 आ गया। D का निर्देशांक हो गया 1 D का निर्देशांक 1 और 1 है। तो अब हम AD आराम से निकाल लेंगे। AD का मान हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि √अंडर हो जाएगा 16 बराबर 4 यूनिट हो जाएगा या 4 इकाई। आंसर हो गया AD निकल गया।